आज यहाँ पर किस विषय को लेकर प्रोग्राम किया, उसमें थोड़ी फोकस दें। सर साहब जी, संत रामपाल जी महाराज जी जगतगुरु तत्वदर्शी संत हैं पूरे विश्व में, एकमात्र, ये आप सभी जानते हैं। तो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग संडे को सभी ज़िलों में, मतलब जहाँ जहाँ उनके शिष्य हैं सभी ज़िलों में होता है, तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर। तो आज छतरपुर ज़िले में, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसकी नौगांव तहसील में एक सामूहिक जिला सत्संग का आयोजन था। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की जो भीड़ है वो देख पा रहे हैं। लगभग 2 से 2,500 यहाँ पर माताएं, बहनें और भगत शामिल थे। कुछ अनुद्देशी यहाँ पर आए, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। अभी सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से वो नाम दीक्षा भी ले रहे हैं। तो ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लगभग सभी ज़िलों में आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ आप ये कार्यक्रम का आयोजन देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि वो नशा छोड़ देते हैं। इस पीछे क्या राज है, क्या कारण है, क्यों छोड़ देते हैं, आखिर क्या खिलाते पिलाते हैं ऐसा? आपने जो ये पूछा, ये वैसे अक्सर जो मीडिया कर्मी हैं उनका अक्सर यही प्रश्न रहता है कि आखिर ऐसा क्या है, क्या खिलाते पिलाते हैं, या क्या ऐसा वो मंत्र दे देते हैं, या ऐसा क्या सम्मोहन करते हैं कि जिसकी वजह से लोग नशा छोड़ देते हैं। तो दास आपको एक बात ये कहना चाहता है कि आप जी पहले एक छोटी सी बात ये समझें कि जैसे मान लीजिए किसी के पास धन दौलत नहीं है, या कोई भिखारी है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी प्रकार से रुपए पैसे का अभाव है, और अचानक से उसको रुपए पैसे का कोई माध्यम दिखाई दे जाए, भले उसको रुपए पैसे ना मिले, लेकिन उसको एक ये माध्यम दिखाई दे जाए कि मैं ये काम करूँगा, ये मेहनत करूँगा तो मुझे यहाँ से 2 पैसे की प्राप्ति हो सकती है, जिसकी वजह से मेरी गुजर बसर अच्छी हो जाएगी। तो जिस प्रकार से उसको एक आशा की उम्मीद जागती है, इसी प्रकार से, चूँकि आप सब जानते हैं कि नशा त्यागना कोई आम बात नहीं है। कई बार दास ने खुद भी बहुत नशा करता था, कई बार त्यागने की कोशिश की, एक दिन छोड़ देता था, दूसरे दिन फिर ललक लग जाती थी, तो वो नहीं हो पाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी पहले तो तत्व ज्ञान के आधार पे, मतलब क्या करना चाहिए मनुष्य को और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से समझाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको भक्ति विधि वो बताते हैं जो सुपीरियर है, जो सबसे श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ भक्ति को पाने के लिए हमको कुछ भी त्यागना पड़े, कोई भी ऐसी वस्तु त्यागनी पड़े जो अहितकर है, तो श्रेष्ठ चीज़ को पाने के लिए आदमी स्वतः ही वो उन चीज़ों का त्याग कर पाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी चूँकि पूर्ण संत हैं, उनका आशीर्वाद नाम लेने के बाद ही उस जीवात्मा के साथ शुरू हो जाता है वो आशीर्वाद, और जो उसकी विल पावर है, वो दोनों एक साथ काम करते हैं। कई लोगों का मानना रहता है, हमारी चर्चाएं होती रहती हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि नशा अगर कोई व्यक्ति चाह ले, ठान ले, किसी भी टारगेट किसी चीज़ का बना ले तो वो पूर्ण कर सकता है। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि मुझे नशा नहीं करना है तो वो नहीं करेगा। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। संत रामपाल जी महाराज जी, जो कहने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी नशा छुड़वा रहे हैं, वो क्यों आता है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं। वो नियम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यदि आप उन नियमों को फॉलो नहीं करते तो संत रामपाल जी महाराज जी आपको शिष्य के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं करते। मतलब अगर संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको 11 नियम बताए हैं, तो उन नियमों में पहला ही नियम है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई नशा नहीं करना है। तो अगर आप इस नियम को खंड कर देते हैं, या ये नियम फॉलो नहीं कर पाते हैं, या नशा कर लेते हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही नहीं है। तो सीधी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाना कोई आम बात नहीं है। आप अगर मर्यादा का पालन कर सकते हैं, आप वो 11 नियम पालन कर सकते हैं जिसमें नशा भी छोड़ना है, पाखंड भी छोड़ना है, अगर इन चीज़ों को आप इनकी पालना कर सकते हैं तो ही आप संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बना सकते हैं। और अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है तो संत रामपाल जी महाराज जी आपको एक शिष्य के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। और यहीं से वो शुरुआत होती है कि लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं वो नशा क्यों नहीं करते। तो उसका पहला कारण यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी
जो है वो आम गुरु नहीं है, वो जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं, और उनको पाना, उनको गुरु बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके लिए कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा। जैसे आपने साधु संत महात्मा देखे होंगे जो कुछ ना कुछ त्याग करते हैं, कोई जंगल चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, और कुछ मात्र एक सिद्धि पाने के लिए लोग कठोर से कठोर तप करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने के लिए 11 नियमों का एक कठोर तप मान लीजिए ये एक साधक को करना पड़ता है। उसके बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी उसको एक शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और अगर बीच में कभी कोई इस प्रकार की गलती कर बैठता है तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी एक दयालु परमात्मा या एक दयालु संत की भूमिका निभाते हुए उसको पुनः एक मौका देते हैं कि वो अपना नाम पुनः सुचारू कर ले, शुद्ध करा ले, और इस प्रकार से वो अपने नशे से दूर हो जाता है। लेकिन मेन बात यही है कि आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस काम को करने के लिए निकले हैं उसका नाम भक्ति है। आप जिस एम को पाने के लिए निकले हैं उस एम का नाम भगवान है। तो आप भगवान पाने के लिए निकले हैं, भक्ति करना चाहते हैं, और फिर आप नशा भी करें और भक्ति भी करें, ये संभव नहीं है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं हो सकती, इसलिए आपको एक चीज़ तो त्यागनी ही पड़ेगी। आखिरी सवाल है, बहुत से लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो वो सनातन धर्म का विरोध करते हैं और देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात अपने में बेमानी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने या तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने ही नहीं, और अगर सुने भी हैं तो उनको जो आप करते आ रहे हो उनको अपने ऊपर आपने फिट कर लिया। क्योंकि हर आदमी का एक निजी स्वार्थ ये होता है कि वो आदमी ये चाहता है कि भाई मेरे ये सारे काम बनते रहें, दूसरा जो है वो मेरे हिसाब से अगर बोल दे तो ठीक है, नहीं तो सब गलत है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध इन बातों को लेकर क्यों होता है, उसका कारण ये है कि आम समाज के अंदर ये भ्रमणा फैला दी गई है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश या दुर्गा गणेश या 33 करोड़ देवी देवताओं से लोगों को हटाते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन कैसे करना है, उनका सत्कार कैसे करना है, ये बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश ये 5 प्रधान देवी देवता हैं, इनके जाप कैसे करने हैं, वेदों में क्या लिखा हुआ है वो बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे ईसाई समाज के हों, चाहे सिख समाज के हों, सभी समाज के जो भी सदग्रंथ हैं उन सारे सदग्रंथों को खोल के दिखाते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसको आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो भले आप वेद को मानते हो और वेद में लिखी हुई की नहीं मानते तो फिर आप हिंदू नहीं हो सकते। आप मुस्लिम होने के बाद कुरान में लिखी हुई को नहीं मानते हो और कुरान को मानते हो तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। आप गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की लिखी हुई नहीं मानते तो आप सिख नहीं हो सकते। इसी प्रकार से ईसाई कहलाते ज़रूर हो आप, लेकिन लिखा हुआ जो उसमें है बाइबल में वो आप अगर उसको फॉलो नहीं करते तो आप ईसाई नहीं हो। सिर्फ आप एक ड्रामा कर रहे हो। एक भक्ति को करने का एक दिखावा करना, ये तो एक आम समाज में एक परंपरा सी बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हो, 2 साल 3 साल के बच्चे, ये बच्चे बहुत भोले होते हैं। कभी वो अपने गले में कोई माला डाल लेते हैं, कोई तिलक लगा लेते हैं, कोई एक छोटा सा रूप रख लेते हैं कि वो कोई साधना कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो उनके माता पिता ये अच्छे से जानते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ये खेल कर रहे हैं। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया कि यहाँ इस समय जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी किसी भी समाज को मानने वाले, किसी भी पंथ को मानने वाले, ये सब क्या कर रहे हैं, ये वो 3 साल के छोटे से बच्चे जैसा काम कर रहे हैं, जो कि लोगों के बीच में या अपने परिवार के बीच में या समाज के बीच में ये दिखाना चाहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ। लेकिन भगवान की भक्ति करनी कैसे चाहिए, क्या उसके लिए त्यागना पड़ेगा, क्या उसके लिए करना पड़ेगा, वो भगवान कौन सा है जिसकी हमको पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में उसको पता कुछ भी नहीं है, उस 3 साल के बालक की तरह। तो संत रामपाल जी महाराज जी सारे शास्त्र खोल के दिखाते हैं, सारा ज्ञान आपको देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि आप पूर्ण परमात्मा को एक स्वामी कहते हो। जैसे आरती हम गाते हैं उसमें हम कहते हैं कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तो जो सबका स्वामी है, जो अंतर्यामी है, उसकी भक्ति कैसे करनी है,
क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे कैसे वो भक्ति की जाती है, ये संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। और जो इसके विपरीत काम कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ये सारी चीज़ें खोल के ना दिखाएं, क्योंकि अगर ये खोल के दिखाएंगे सारा समाज जागृत हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा और वो उनको छोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी के पास चला जाएगा। तो ये सीधी सी बात है, कोई भी अपनी दुकानदारी बंद नहीं धन्यवाद, करना बहुत चाहता है। सत साहिब जी।